आज हम देखने वाले हैं कि सर्वो ड्राइव, ठीक है। सर्वो ड्राइव को हम विथ मोटर टेस्ट कैसे करें, ठीक है। अभी हालांकि हमारे पास इसका कमांड कंट्रोल कुछ होता नहीं है, ठीक है। ये सेम वीएफडी जैसे ही टेस्टिंग होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी ईच एंड एवरीथिंग सेम है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है और ड्राइव कैसा है, उसके मैनुअल के हिसाब से आपको रीड आउट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास सर्वो ड्राइव आया था रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। 1.5 किलोवाट का ड्राइव है और एक कंपनी देख सकते हो जिनजे, ठीक है। जिनजे कंपनी का ये सर्वो ड्राइव है और ये जिनजे कंपनी का मोटर है, ठीक है। अभी इसको मैंने रिपेयर तो कर लिया ड्राइव को, ओके। इसको टेस्ट कैसे करें, ठीक है। अब टेस्ट कैसे करें, हालांकि एक हमारे यूट्यूबर जो है, हमारे यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था, सर मुझे सर्वो ड्राइव में आपने वीएफडी के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, आप सर्वो ड्राइव पे एक वीडियो बनाओ। तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक्चुअली उनका कम से कम 10-15 कॉल भी आया था, 10-15 बार कॉल आया था, सर आपका वीडियो डालेगा, वीडियो डालो। तो स्पेशली उनके लिए आज वीडियो बनाया। हालांकि लकीली ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया एक सर्वो ड्राइव, तो उसके ऊपर मैं ये टेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस सर्वो ड्राइव में प्रॉब्लम था कि ये इनकोडर डिटेक्ट नहीं कर रहा था। इनकोडर डिटेक्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने जब चेक किया पूरा पीसीबी, ईच एंड एवरीथिंग ओके था, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग ओके था, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था फॉल्ट का है। फिर मैंने इनसे मोटर मंगवाया खुलवा के। मोटर आने के बाद जब मैंने पूरा ट्रेस आउट किया, तो जो मेरा 5 वोल्ट का जो सर्किट था ना, वो अनस्टेबल था, ओके। वहाँ पे जो 5 वोल्ट प्रॉपर आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, उसकी जगह पे हालांकि एक बोल सकते हो कि एक एसएमडी कैपेसिटर था, वो शॉर्ट था, ठीक है। एसएमडी कैपेसिटर शॉर्ट था, इसके कारण क्या हो रहा था, वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो रहा था, ठीक है। 100% शॉर्ट होता तो वहाँ पे जीरो आता, ठीक है, 0 वोल्ट आता। बट वो 100% शॉर्ट नहीं था, वहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप था। वोल्टेज ड्रॉप अराउंड वहाँ पे 1.6 या 7 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था उधर उस बोर्ड पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे चेक करोगे तो आपको इस पिन के आई पिन नंबर तो याद नहीं आ रहा मुझे, बट जब ट्रेस करोगे तो पिन नंबर था आपका 12 और 13, ठीक है, ओके। 12-13 पिन नंबर था इसका, 12 और 13, ठीक है। 12-3 पे आपको 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मुझे भी याद नहीं कौन सा डायरेक्शन में था, 13 साइड पॉजिटिव होगा या 12 नेगेटिव होगा या उल्टा होगा, ठीक है। तो 12-13 पे आपको 5 वोल्ट चाहिए था, बट 5 वोल्ट प्रेजेंट नहीं था। तो वो लाते लाते वहाँ पे मुझे फाइंड हुआ, जब मोटर आया उसके बाद मुझे मिला कि उसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ओके। जब मैंने वोल्टेज ड्रॉप चेक किया तो अब एवरीथिंग ग्रीन, ठीक है। तो मैंने कैपेसिटर रिमूव किया, उसकी जगह पे नया कैपेसिटर लगाया, हमारा सर्किट ओके हो गया, 5 वोल्ट प्रॉपर आने लगा। तो अभी हालांकि हम पॉइंट पे आते हैं, तो रिपेयरिंग कैसे किया उसके लिए मुझे कम से कम बोलोगे तो कम से 6-7 घंटे 8 घंटे चला गया मेरा, ठीक है, रिपेयरिंग फॉल्ट फाइंडिंग में। क्योंकि अपना रिपेयरिंग पूरा कोल्ड बेस सिस्टम होता है, ठीक है। हम हॉट बेस सिस्टम पे काम नहीं करते। तो अभी इसको टेस्ट कैसे है, जैसे हमारा यूट्यूबर जो था, हमारा जो फैमिली मेम्बर था, यूट्यूब फैमिली मेम्बर, उसने मुझे बहुत बार कॉल किया था, 10-15 बार कॉल किया था उसने कि सर एक बार सर्वो ड्राइव का वीडियो डालिए। तो स्पेशली उनके लिए कि सर्वो ड्राइव और आपके लिए भी है, आपकी नॉलेज में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए भी है, ऐसा नहीं कि स्पेशली उनके लिए, बट उनके रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बन रहा है, ओके। तो आप लोगों को कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज आता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप बिंदास मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं मुझसे जितना हो सका उतना मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है। तो अभी इसे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। वायरिंग कैसे किया, क्या क्या किया वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा मोटर का पावर केबल है, ये इनकोडर केबल है, ये कमांड केबल है, ये हमारा इनकोडर केबल है, मोटर का फीडबैक केबल है, ठीक है, ओके। तो अब मैं 230 दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने किया ऑन, हमारा ड्राइव हो गया चालू, ठीक है, ओके। अब मोटर पे ध्यान दो, ये मेरा पल्स सिग्नल है, ठीक है। एक्चुअली सर्वो ड्राइव हमेशा पल्स पे ऑपरेट करता है, बट हम वोल्टेज बेस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे काम हो रहा है, वो लॉजिक कैसे दौड़ रहा है, वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने इसको टच किया, हमारा मोटर क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में घूम रहा है। अभी मुझे इसको रिवर्स घुमाना है, राइट। तो मोटर पे ही ध्यान रखो आप, ओके। मोटर पे ध्यान रखो, ओके। अब मुझे इसे रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिवर्स कमांड है, उसको मैंने सेलेक्ट किया। देखो पहले ये था, ओके, ये एक डायरेक्शन हो गया, ओके। जैसे मैं निकाला फिर अपलोड किया, ये उल्टा घूमने लगा, ठीक है, ओके। ये हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका सर्वो ड्राइव,
ओके, 100% टेस्ट कर चुके हैं हम, ठीक है, मैंने बहुत बार टेस्ट किया। अब हम आते बात लॉजिक पे। अब ये मैं पॉट के थ्रू, ये पोटेंशियोमीटर है उसके थ्रू घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये देखोगे तो मैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू घुमा रहा हूँ, ठीक। हाँ, मैंने कोई पीडब्ल्यूएम सर्किट नहीं लगाया है, सिर्फ पोटेंशियोमीटर के थ्रू मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे घूम रहा है उसका लॉजिक मैं अभी समझाऊंगा मैं आपको, ओके। अब उसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है वो मैं तुरंत अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ, ओके। अब देखो ये इनकोडर तो एज इट इज़ आपको लगेगा, मोटर कंपलसरी लगने वाला, बिना मोटर आप टेस्ट नहीं कर सकते सर्वो ड्राइव। विदाउट मोटर विदाउट इनकोडर केवल आप सर्वो ड्राइव टेस्ट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आपको मोटर कंपलसरी चाहिए, ठीक है। आप साइट विजिट करके टेस्ट करो, कहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन आता है कमांड लाइन का, ठीक है। अभी इस कमांड लाइन में, ठीक है, जब ये चेक करोगे, मैं 2 मिनट इसको जूम करता हूँ, ठीक है। जब आप देखोगे मैंने एक 24 वोल्ट, ये मेरा जो है ये 24 वोल्ट का सप्लाई है, यहाँ पे देखोगे तो कॉमन यूज़ हुआ है, ठीक है। जब देखोगे आप तो ये कॉमन है, कॉमन को मैंने नेगेटिव दिया हुआ है, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, ये कॉमन को नेगेटिव दिया है मैंने। यहाँ पे जो 24 वोल्ट है डायरेक्शन को पॉजिटिव दिया है। एक्चुअली यहाँ पे एक ऑप्टोकपलर होता है, ठीक है। किसी किसी में इंटरनल वोल्टेज जनरेट होता है 24 वोल्ट या 5 वोल्ट, बट इस सर्किट में इंटरनल वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है। मतलब इंटरनल कमांड के लिए, मतलब कमांड के लिए इंटरनल वोल्टेज नहीं है, वो एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू आपको कमांड देना है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल वोल्टेज 24 वोल्ट हमें कनेक्ट करना है, तो कॉमन को ग्राउंड रहेगा, ठीक है। ये 24 वोल्ट को आपको 24 वोल्ट देना है। अब डायरेक्शन आपको किस में यूज़ करना है, ठीक है। तो हालांकि हम यहाँ पे 24 वोल्ट यूज़ करें तो हम डायरेक्शन को भी 24 वोल्ट में कन्वर्ट करें, और आपको डायरेक्शन में 5 वोल्ट पे कंट्रोल करना है डायरेक्शन, और पल्स को 5 वोल्ट में कंट्रोल करना है आपको। तो यहाँ पे आपको अलग से 5 वोल्ट का सर्किट लगेगा, ठीक है। बट ग्राउंड आपका कॉमन ही रहेगा, 5 वोल्ट के लिए भी ग्राउंड कॉमन रहेगा, 24 वोल्ट के लिए भी ग्राउंड कॉमन रहेगा। तो यहाँ पर जब देखोगे आप, ठीक है, अभी निकाल देते, इसकी ज़रूरत नहीं है मैं, ठीक है। जब देखोगे तो यहाँ पर ये 24 वोल्ट लूप किया हुआ है, यहाँ पे लूप किया हुआ है, ओके। जब ये लूप किया हुआ है तो आप 5 वोल्ट चाहो तो 5 वोल्ट को यहाँ पे लूप करोगे 5 वोल्ट को यहाँ से यहाँ पे लूप करोगे तो ग्राउंड लेकिन कॉमन रहेगा 5 वोल्ट, लेकिन 24 वोल्ट आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हालांकि 24 वोल्ट को ही लूप किया हुआ है। तो डायरेक्शन जब शॉर्ट होता है, ठीक है, डायरेक्शन जब शॉर्ट होता है तो आपका जो है मतलब उसका ऑप्टोकपलर जो उसको सप्लाई मिला, ठीक है, ऑप्टोकपलर जब एक्टिव हो जाएगा तो डायरेक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा। तो आपको डायरेक्शन को हमेशा डायरेक्ट शॉर्ट करना पड़ता है डायरेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। अब बात आती पल्स की, तो पल्स को कैसे चेक करें, ठीक है, मेन आता है पल्स पे। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है ये डिवाइडर सर्किट रूल। जैसे हम VFD में, सादे VFD में हम यूज़ करते हैं, जैसे सादे VFD में हम लोग यूज़ करते हैं जो नॉर्मल इंडक्टिंग मोटर को चलाने के लिए जो VFD होता है, तो इसमें उसमें जो हम रूल यूज़ करते हैं वही रूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा एक डिवाइडर सर्किट की तरह एक्ट करता है, ये पॉट, ठीक है, ये पॉट डिवाइडर सर्किट की तरह एक्ट करता है। तो हमने क्या किया, एक टर्मिनल को पॉजिटिव, एक टर्मिनल को नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारे लेवल पर काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको टेस्ट करने का सीधा तरीका क्या है, आप सपोज किसी भी एंगल, मतलब किसी भी ओम पे काम नहीं करेगा। इसमें आप स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें आप स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका सर्वो मोटर ओके है या नहीं है, सिर्फ ओके, सिर्फ एक बार रोटेशन दे सकते हो, वो भी परमानेंट बेसिस पे नहीं कर सकते, सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे रहता है, ठीक है। और कम परमानेंट बेसिस करना है तो आपको पल्स चाहिए होगा, ठीक है। पल्स मतलब क्या हो गया, स्क्वायर वेव हो गया आपका, 0101 के फॉर्मेशन में वो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ये यूज़ किया है तो 24 वोल्ट का ही सर्किट मैंने यूज़ किया, ठीक है, देख सकते हो यहीं पे कनेक्टेड है, 24 वोल्ट का ही सर्किट मैंने यूज़ किया। अभी इसमें हो क्या रहा होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वोल्टेज जनरेट हो रहा है, मतलब 0 1 दोनों फॉर्मेशन हो रहा है एक रजिस्टेंस पे। अब सपोज मैं इसको इस कंडीशन 0 इस साइड एंटी क्लॉकवाइज में पूरा 0 कर देता हूँ तो भी ये ड्राइव रन नहीं होगा, या फिर राइट साइड में पूरा 0 कर देता हूँ तो भी ये नहीं होने वाला है, क्लॉकवाइज भी 0 नहीं वाला है, एंटी क्लॉकवाइज भी 0 करूँगा तो भी रन नहीं होगा। एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जहाँ पे 0 1 दोनों प्रेजेंट होंगे, उसी कंडीशन पे आप जब टच करोगे तभी आपका सर्वो मोटर रन होगा, ठीक है। यही एक टेस्टिंग मेथड है जिसके, और हालांकि ये मेरा टेस्टेड है, ठीक है, मैंने बहुत जगह टेस्ट किया, बहुत सारे ड्राइव पे टेस्ट किया,
ओके, मैंने आप बोलोगे कि अभी तक मैंने 60 to 70% जितने भी ब्रांड हैं, मतलब नासिक सिटी या फिर बाहर से भी जब आते हो ड्राइव, उन जितने भी ड्राइव हैं उन सबको मैंने इस स्पॉट पे मैंने टेस्ट किया हुआ है। जितने भी सर्वो ड्राइव है जो विथ मोटर आते हैं उन सबको मैंने इस स्पॉट पे टेस्ट किया हुआ है। ओके, तो सिंपल है कि जिसमें ये जब ये आपको जब यहाँ पे रखोगे ना, डिवाइडर सर्किट रूल का ही रहेगा, आपको ये तब तक धीरे धीरे रोटेट करना है जब तक उसे 0 1 का फॉर्मेशन ना मिले। 0 1 का जैसे फॉर्मेशन मिलेगा वो एक हल्का सा रोटेशन चालू कर देगा, आपका तुरंत रोटेशन चालू हो जाएगा, मोटर तुरंत रोटेट होना चालू हो जाएगा। तो आपको पल्स पे इसके रख के इसको सेट करना है, ठीक है। जब वो सेट हो जाए तो आप इजीली इससे बार बार ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पे है, ठीक है। तो इसमें मैंने पॉट का यूज़ किया हुआ है, ये हालांकि कितना 5K का पॉट है। ओके, ये 5K का पॉट है, इसके ऊपर मैंने टेस्ट किया हुआ है। सिंपल ये डिवाइडर सर्किट रूल पे ऑपरेट हो रहा है। ये ऐसे इस टाइम पे होता है जहाँ पे 0 1 दोनों प्रेजेंट रहते हैं, उस कंडीशन पे ही हमारा ये सर्वो ड्राइव रन हो सकता है। और वो सेट करने का काम आपका रहता है, वो मैच कैसे करना है, ठीक है। मतलब इतना समझ लो कि सेंटर पॉइंट पे ही ये एक्टिव होता है, ठीक है। ना कि 0 ना कि ज़्यादा वोल्टेज, ये डिवाइडर सर्किट रूल में सिर्फ सेंटर पॉइंट का जो वोल्टेज आएगा उस पर ही हमारा ये ड्राइव ऑपरेट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, समझ गया होगा कि कैसे टेस्ट किया। और कुछ और डाउट रहेगा तो आप बिंदास कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा सारा डिटेल रहेगा, मेरे फॉर्म का डिटेल रहेगा। ओके, ठीक है। चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये 1.5 किलोवाट का ड्राइव है जो अपने पास सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, 100% रिपेयर हो चुका है। आपको रिपेयरिंग करवाना हो तो बिंदास भेज सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।